वो 9 चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन आता है 1 और 2 मार्क के लिए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और 3 और 4 मार्क के लिए आता है तो आप उसको और में डाल सकते हो, और तब हम ये बोल सकते हैं कि आपको 16 मिल पाएंगे। और अगर आपको 16 मिल गए तो 16 + 30 आपका हो जाएगा 90 फिजिक्स के अंदर, और ये बहुत बड़ा स्कोर होगा 90। सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जिसका नाम है बायो स्टडी बोर्ड। इसी के साथ ही साथ बायो स्टडी एनसीईआरटी करके हमारा दूसरा चैनल है, वहाँ पे आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पे भी एनसीईआरटी के लेक्चर्स आने वाले हैं। उसके साथ ही साथ boardsaarathi.com ये वेबसाइट है जहाँ पे आपको बोर्ड से रिलेटेड सब कुछ कंटेंट आपको मिल जाएगा उस वेबसाइट के ऊपर। और आने वाले समय में हम और बहुत सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है वो है फिजिक्स मास्टर स्ट्रेटजी। ओके, कैसे आप कम से कम चैप्टर्स पढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो फिजिक्स के अंदर। अभी समय बहुत कम है, अभी पूरे चैप्टर्स को पढ़ नहीं सकते, तो एक स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपका जीरो भी स्टडी है तो आप आज से स्टार्ट करके पूरा कुछ सब कुछ पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अच्छे मार्क्स मतलब 90 के आसपास जा सकते हो, 100 में से 90 मार्क। तो ये बहुत ज़्यादा स्कोर होता है जो साल भर बच्चे पढ़ते तब भी नहीं आ पाता। अगर आपने 1-2 महीने भी अगर ला लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके लिए होगी। सिर्फ आपको स्ट्रैटेजी को समझना पड़ेगा। तो ये थोड़ी इतनी भी ईजी नहीं है समझने के लिए, थोड़ा इसके अंदर आप देखो, आप वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, तब आपको वो समझेगा। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, रिसर्च किया है, थोड़ा पीपीटी बनाई है, तब जाके आपके सामने ये लाया है मैंने। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, जैसे कि रोटेशनल डायनामिक्स आपका पहला चैप्टर है। तो ये आपको टोटल 16 चैप्टर है। ओके, 15, 14, ओके, टोटल ये पूरा आपको दिख रहा है। मतलब आपको फिजिक्स में 16 चैप्टर है। तो 16 चैप्टर में से आगे आपको उसका वेटेज भी दिया गया है। आगे आप यहाँ पे देख सकते हो, यस सर, वेटेज दिया गया है। अगर वेटेज की बात करें तो क्या है वेटेज। देखो, पहला जो चैप्टर है वो आपको 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। दूसरा चैप्टर दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड 5 मार्क के लिए। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस रेडिएशन 5 मार्क के लिए। थर्मोडायनामिक्स 5 मार्क के लिए। ऑसिलेशन 4 मार्क के लिए। सुपरपोजिशन ऑफ वेव 4 मार्क। वेव ऑप्टिक्स 5 मार्क। इलेक्ट्रोस्टैटिक 4 मार्क। तो इस तरीके से आपको पूरा 15 चैप्टर का, और माफ कीजिएगा 16 चैप्टर, ओके, बायो में 15, यहाँ पे 16 चैप्टर है आपको। फिजिक्स में 16 है, केमिस्ट्री में भी 16 है। तो 16 चैप्टर में आपको पूरा यहाँ पे वेटेज दिया गया है। उसके आगे है विथ ऑप्शन, मतलब जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है ना वो 70 मार्क होता है वैसे तो। अगर ऑप्शन के 7 मार्क को जोड़ दिया जाए तो वो नियर अबाउट 98 मार्क का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। तो आपको 98 मार्क तो सॉल्व करना नहीं पड़ता, आपको तो 70 का ही सॉल्व करना पड़ता है। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 1 दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स, ये आपको ऑप्शन के साथ 7 मार्क के लिए पूछा जाता है, ऑप्शन के साथ 7 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। उसके बाद आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ऑप्शन के साथ 7 मार्क के लिए, ऑप्शन के साथ 7 मार्क के लिए। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 भी ऑप्शन के साथ 7 मार्क के लिए पूछा जाता है। देन वेव ऑप्टिक्स भी 7 मार्क के लिए पूछा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑप्शन के साथ 6 मार्क। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑप्शन के साथ 6 मार्क्स। उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑप्शन के साथ 6 मार्क, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑप्शन के साथ 6 मार्क। मतलब ये जो आपको सामने दिख रहा है आपका चैप्टर नंबर 1 से 4 तक, उसके बाद आपका 6, 7, 8, 9 और 12, मतलब टोटल आपको 9 चैप्टर यहाँ पे दिए गए हैं। कितने चैप्टर? 9 चैप्टर्स यहाँ पे मैंने आपको निकाले हैं आपके लिए। ये ऐसे 9 चैप्टर्स है जिनके ऑप्शन के साथ मार्क्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये 9 चैप्टर को आपको 100% पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर हर कुछ सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अगर आप देखोगे तो पहले स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर तो आपके अच्छे हो गए होंगे, तो कोई बात नहीं, लेकिन बाकी के जो चैप्टर्स है वो आपको अच्छे से करने हैं। मतलब ये 9 चैप्टर में से आपको 1 मार्क का भी क्वेश्चन आया तो सॉल्व होना चाहिए, 2 मार्क का भी क्वेश्चन आया तो सॉल्व होना चाहिए, 3 मार्क का भी आया तो भी सॉल्व, 4 मार्क का आया तो भी सॉल्व, 5 मार्क का क्वेश्चन आता ही नहीं एग्जाम में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये 9 चैप्टर आपको एकदम कड़क करके जाने हैं, एकदम कड़क। ओके, तो ठीक है सर, हमने ये 9 कर लिए। तो फिर अगर आपने 9 चैप्टर पे आए गए ऑप्शन के साथ सारे सवालों को अगर सॉल्व किया तो आपको 60 मार्क मिलेंगे। ओके, 60 में अगर 30 मार्क प्रैक्टिकल के जोड़ दिए जाए तो टोटल आपके मार्क हो जाएंगे 90। 100 में से 90 मार्क लाना फिजिक्स में बहुत बड़ी बात है। तो आपको 9 चैप्टर बहुत परफेक्टली करके जाना होगा अगले आने वाले समय में। उसके बाद क्या हो सकता है, तो ठीक है, और में अगर आया तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, ओके, यहाँ पे 5 और 6, इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आया तो और में हम उसको छोड़ सकते हैं, छोड़ के करेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा पेपर पैटर्न समझना पड़ेगा। चैप्टर नंबर
आपको 16 है टोटल। उसके अंदर सेक्शन ए आपको 1 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्शन नंबर ए के अंदर, सेक्शन बी में आपको 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेक्शन सी में आपको 3 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेक्शन डी में आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ सर समझ में आ गया। देखो सेक्शन ए और बी में आपको कोई और में क्वेश्चंस नहीं है, मतलब यहाँ पे आपको और में क्वेश्चन होते ही नहीं है। जो आए वो सॉल्व करो, नहीं आए तो मार्क्स माइनस हो जाएंगे, वो चले जाएंगे। लेकिन सेक्शन सी में अगर आप देखोगे तो 12 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से सिर्फ आपको 8 ही सॉल्व करने पड़ते हैं, मतलब यहाँ पे आपको 4 आप छोड़ सकते हो। यहाँ पे भी वैसा सेक्शन डी में 12 क्वेश्चन जिसमें से 8 ही सॉल्व करने पड़ेंगे, मतलब 4 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। यस सर छोड़ सकते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा सबसे पहले कि सेक्शन ए और बी में और में नहीं आते, तो इसके अगर अंदर क्वेश्चन आए तो आप कितने चैप्टर पढ़ रहे हो, आपको चैप्टर है टोटल 16, यस और नो, यस टोटल 16 चैप्टर है, उसमें से आप 9 ही पढ़ रहे हो, तो 9 अगर पढ़े तो बाकी बचे 7 चैप्टर। तो अगर ये 7 चैप्टर में 3 और 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 3 और 4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको इजीली सॉल्व कर दोगे, क्योंकि और में आपको 4 क्वेश्चन नहीं करने पड़ेंगे, तो आप उसमें वो डाल दोगे। 3 और 4 मार्क के क्वेश्चन अगर आए तो ये बाकी जो आप नहीं पढ़ रहे वो चैप्टर में से अगर 3 और 4 मार्क के क्वेश्चन आए तो आपको और में है 4 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो सेक्शन सी और सेक्शन डी में, तो कोई बात नहीं। अगर 3 और 4 मार्क के आए तो आप हैंडल कर सकते हो आसानी से। लेकिन अगर 1 मार्क के और 2 मार्क के क्वेश्चन अगर आए, जो आपने चैप्टर 7 जो आपने नहीं पढ़े हैं उसमें से अगर आपको पूछा गया 1 मार्क के लिए और 2 मार्क के लिए, तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि आपने वो पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। और में तो आप नहीं है, ऊपर में तो और होता ही नहीं है सेक्शन और सेक्शन बी में। तो आप क्या करोगे, तो आपने 16 में से 9 बहुत अच्छे से पढ़े हैं, उसके आप 1 सेंटेंस और 1 मार्क के लिए और 2 मार्क के लिए आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। रिमेनिंग जो 7 चैप्टर बचे हैं वो कौन कौन से वो देख लो, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन आप सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो रिमेनिंग जो बचे हैं वो होगा आपका चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 11, 13, 14, 15 और 16, इतने सारे चैप्टर बचे हैं। 3 और 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आया तो आप उसको और में डाल सकते हो, लेकिन 1 और 2 मार्क के लिए आया तो आप उसमें और में नहीं डाल सकते। तो अगर आप देखोगे तो ये 4 मार्क के लिए पूछा जाता है एग्जाम में, तो एक तो 4 मार्क का क्वेश्चन एक आएगा, या फिर 2 मार्क के 2 आएंगे, या फिर 3 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा और 1 मार्क का एक आएगा। मतलब अगर इसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, इसमें क्या पॉसिबिलिटी है, 1 मार्क का क्वेश्चन 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। 3 मार्क का और 4 मार्क का आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ओके। 2 मार्क के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब रहा 1 और 2 मार्क का, ये आप नहीं सॉल्व कर सकते। तो आपको क्या करोगे, देखो सभी के जो वेटेज है वो 4-4 मार्क का ही है सिमिलरली, मतलब इसके अंदर 3 मार्क के क्वेश्चन आया तो आप सॉल्व कर सकते हो, 4 मार्क का आया तो आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन आया तो आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि ये जो चैप्टर बाकी है 7 चैप्टर, तो ये 7 चैप्टर से आपको 70 क्वेश्चंस करके जाने हैं, और ये बड़े वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, ये 1 मार्क के और 2 मार्क के क्वेश्चन होंगे। कितने मार्क्स के, 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चन, ओके। सो 1 मार्क और 2 मार्क के क्वेश्चंस आपको कितने करके जाने हैं, 70 क्वेश्चंस करके जाने, मैक्सिमम जितना आप कर सको उतना करके जाना है। जो आपने 7 चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा, वो 7 चैप्टर में सिर्फ आपको 1 से 2 मार्क, 1 मार्क और 2 मार्क ये क्वेश्चन ऐसे 70 करके जाने, उसके नोट्स बना लेने अपने थोड़े, ओके। 70 क्वेश्चन डायरेक्टली उसको आप रिवाइज करके चले जाओ। पहले तो आपको 9 चैप्टर तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद जो 7 चैप्टर है उसमें से आपको 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन आपको मैक्सिमम करके जाने हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अगर यहाँ पे वो 9 चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन आता है 1 और 2 मार्क के लिए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और 3 और 4 मार्क के लिए आता है तो आप उसको और में डाल सकते हो, और तब हम ये बोल सकते हैं कि आपको 16 मिल पाएंगे। और अगर आपको 16 मिल गए तो 16 + 30 आपका हो जाएगा 90 फिजिक्स के अंदर, और ये बहुत बड़ा स्कोर होगा 90। और अगर आपने ये तो हमने देखा कि इसका ही हमने कैलकुलेशन किया ना ये सारे ऑप्शन के साथ, तो आपने तो एक्स्ट्रा ये 70 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी कर रहे हो आप 1 और 2 मार्क के। तो अगर वैसा अगर रहा तो आप क्या कर सकते हो, फिजिक्स के अंदर 90 के अबव भी जा सकते हो, लेकिन 90 के आसपास भी अगर आप पहुंच रहे हो 1-2 महीने के अंदर, थोड़ा कम से कम पढ़ाई करके 9 चैप्टर ही पढ़ के, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए, और आगे चल के आप
बाकी भी एग्जाम के अंदर आपको प्रिपरेशन करना है तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ गई होगी। जब तक आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आएगी, मुझे नहीं लगता चैनल को सब्सक्राइब करोगे आप। जब चैनल स्ट्रैटेजी समझ में आ जाएगी 100% चैनल को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकली मैंने आपको चीज़ करके दिखाया, ये हो सकता है, इसको करो और देखो आप एग्जाम में कैसे फोड़ सकते हो। इसके साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।